तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, एक नया फॉर्मूला मैं डिराइव करके आपको बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको प्लीज़ बिना स्किप किए देखिएगा। इसीलिए क्योंकि आप स्किप कर देते हैं, इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में रख रहा हूँ। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सपोज A1 A2 A A30 B30 सेट्स, ये सारे 30 सेट्स हैं, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, सारे अलग अलग सेट्स में 5 एलिमेंट्स हैं। और उसी तरह से B1 B2 Bn तक भी n सेट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो टोटल एलिमेंट इन AI देखिए, अब यहाँ पे मैंने I यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि I जो है वो 1 से 30 तक है। तो इसमें AI में बताइए कितने एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स जितने इन सब में होंगे, तो इसका मतलब है 5 × 30 दैट इज इक्वल टू 150। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं NAI, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI इज इक्वल टू 150 आ गया हमारे पास। उसी तरह से NBI निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन BI, लेकिन ये n तक जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, ईच विथ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट है, n सेट है, तो 3n एलिमेंट्स आ गए टोटल BI में। तो ये हमारे पास हो गया। अब समझने वाली बात है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखा है, लेकिन मैं इसको बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ऐसे ही A30 तक ये सारे यूनियन में लिखे हूँ। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, S के इक्वल है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट में देखिए वही काम हम लोग B1 के साथ भी करेंगे। B1 क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, BI था यहाँ पे, तो B1 B2 से लेकर Bn तक जा रहा है। देखिए n ऊपर लिमिट n दी हुई है, तो ये n तक जा रहा है, लेकिन स्टार्ट है 1 से, क्योंकि नीचे की लिमिट 1 है। तो सब में यूनियन लगेगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो S के इक्वल होगी। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से लैंग्वेज को समझिए। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अगर समझ में कोई चीज़ ना आए सेट से रिलेटेड, तो आप इसको छोटे से एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर A1 की जगह पे कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ A, B, A2 की जगह पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ B, C, और A3 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ C, A, इसको ले लेता हूं मैं A, C। अब देखिए मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए हैं। अब अगर मैं इनका यूनियन करूं, क्योंकि देखिए ऊपर लिखा हुआ था कि n सेट्स है ईच विथ, और यहाँ पे 10 एलिमेंट्स इसमें जो है एग्जैक्टली वो सेम है। अभी मैं बताता हूँ उसको। सबसे पहले A1 हमने सेट ये लिया, A1 A2 ये लिया, A3 ये लिया। अब सबका आप यूनियन ले लीजिए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, तब आपको समझ आ जाएगा। तो अगर मैं इसका यूनियन लेता हूं तो A, B, C आएगा इसका यूनियन। अब A को देखिए, क्या एग्जैक्टली कोई एक ऐसा 2 सेट है, 2 ऐसे अलग अलग सेट हैं जिसमें A मिल रहा है? तो ऑब्वियसली हैं। देखिए A1 वाले सेट में भी हमें A मिला और A3 वाले भी सेट में हमें A मिला। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर ये हमारे पास एक सेट S आया है, तो इस S सेट को हम कह सकते हैं S सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ AI, क्योंकि इसको हम AI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन I की जो लिमिट होगी वो कहाँ तक होगी, I की लिमिट 1 से लेकर 3 तक होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि S का जो एलिमेंट्स है, S का जो एक एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ AI के इक्वल है। और उसी तरह B भी एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स के इक्वल B वाला भी आ रहा है और C वाला भी ऐसा ही आ रहा है। देखिए C भी 2 बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं एग्जैक्टली 2 सेट्स के इक्वल है इसका सेट्स।
तो ये लैंग्वेज होती है पूरी। अब समझिए कि इसको निकाला कैसे जाए। तो अगर हमें NS निकालना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि A1 A2 A3 सबको मिला के कितने सेट हुए। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 सेट है, तो 6 ऊपर लिख दिया। अपॉन में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इन सेट्स में मिल रहे हैं हमें। इसके एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं 2 अलग अलग सेट्स में, तो एग्जैक्टली 2 वाला नीचे 2 लिख दिया जाता है, तो वैल्यू आती है 3। तो देखिए 3 सेट है, 1 2 3, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है। यही फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर हमें NS की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले हमें टोटल एलिमेंट्स लिखने होंगे। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, NAI लिखना होगा, अपॉन में एग्जैक्टली जितने एलिमेंट हों उसमें, एग्जैक्टली जितने एलिमेंट हो वो, अपॉन एग्जैक्टली वाला। तो बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना होगा। तो यहाँ पे हमें अगर NS की वैल्यू निकालनी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI कितना था, 150 था, तो हमने यहाँ पे 150 लिया, अपॉन में लिखा। उसके बाद फिर हमें निकालना था एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है AI के। तो देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 एलिमेंट ऑफ AI, 10 एलिमेंट हैं AI के, तो 10 इसमें लिखा, तो यहाँ पे अपने को मिला 15 एलिमेंट्स हुआ NS में। अब इसके हिसाब से हमने 15 एलिमेंट्स निकाल दिए, इस वाले के हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखिए, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो, हाँ, या इसके हिसाब से अगर NS निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल एलिमेंट B वाले के, BI के कितने एलिमेंट्स थे, 3N थे, तो 3N लिखा, अपॉन एग्जैक्टली कितने BI के मिल रहे थे, 9 एलिमेंट्स ऑफ BJs, तो 9 एलिमेंट्स, तो 9 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैंने घटा दिया तो n/3 आ गया। अब ये n/ जो 3 है उसको हम इक्वल कर देंगे इसके, क्योंकि ये भी NS की वैल्यू 15 है, ये भी NS की वैल्यू है, तो इसका मतलब n/3 इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 45, तो n इज इक्वल टू 45 राइट आंसर है।